वेलकम टू बैक माय चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के जो टर्म 1 एग्ज़ाम होने वाला है, टर्म 1 एग्ज़ाम। उसमें पॉलिटी आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। अर्थात राजनीतिक व्यवस्था जो है, नागरिक शास्त्र का हम पूरा इस वीडियो के माध्यम से पूरा कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में एक बेल आइकन होगा, उससे दबा दें ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपके तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और हाँ, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी करें। तो चलो दोस्तों, हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं। और हाँ, कभी भी जो भी वीडियो मैं डालता हूँ उसको आप एंड तक जरूर देखें, शुरू से एकदम पूरा। अगर आपके पास टाइम हो तभी क्लिक कीजिए उस पर देखने के लिए। अगर आपके पास टाइम ना हो देखने के तो उस पर क्लिक मत करना, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास टाइम हो तो ही इस वीडियो पर क्लिक करके थोड़ा सा टाइम निकाल के देखना। तो जब आप फुर्सत रहते हैं तभी आप क्या करें, इस वीडियो को क्लिक करके आराम से कम 10-12 मिनट टाइम दें, ठीक है। क्योंकि आप खेलने में बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। तो दोस्तों, कम से कम आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आप अपने मम्मी पापा के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने शिक्षा के लिए, अपने सभी के लिए और अपने आप के लिए भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए और पढ़ाई में मन लगा के पढ़िए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहता है, भारत में कौन सी शासन व्यवस्था को स्वीकार किया गया। भारत में जो शासन की व्यवस्था है वो संघीय शासन व्यवस्था है, ठीक है। संघीय का मतलब समझते हैं, सरकार का स्तर एक से अधिक होने से एक केंद्र सरकार, राज्य सरकार, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक हो जाएगा स्थानीय सरकार। तो सरकार के जो स्तर होते हैं ये हो गया आपका संघ, थोड़ा सा संघीय शासन व्यवस्था। नेक्स्ट कहता है, संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं और इन विषयों पर कानून कौन बनाता है। मतलब संघ सूची से सूची 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं संघ सूची, एक होते हैं राज्य सूची, एक होते हैं समवर्ती सूची, ठीक है। 3 सूची होते हैं। तो किस सूची में जो है किस सूची में राष्ट्रीय महत्व के बारे में होता है, तो होता है केंद्र सूची में, ठीक है। मतलब संघ सूची में। संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसका होता है। मैंने बताया सूची कितने प्रकार के, 3। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ये 3 सूची हो गए। तो संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, और राज्य सूची में राज्य सरकार को होता है, और समवर्ती सूची में दोनों सरकार को होता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पर पूछा कि कानून बनाने का अधिकार संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय पर राष्ट्रीय जो महत्व है, मतलब अगर हम राष्ट्रीय की बात करें और अगर आपको और डिटेल से जानना हो तो जैसे कि अगर हम केंद्र सरकार कानून बनाती है राष्ट्रीय हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, है ना। देश के सुरक्षा के लिए कानून बनाती है, पैसा के लिए कानून बनाती है, बैंक पर कानून बनाती है ना। और भी तरह तरह की जो देश से रिलेटेड हो, जो देश की सुरक्षा के लिए हो, देश के पूरा देश के लेवल में हो। और राज्य सूची क्या होता है, राज्य के लिए होता है। राज्य सरकार अपने पुलिस, थाना, जमीन, है ना, ये सब पर कानून बनाती है, उसको कहते हैं राज्य सूची। और शिक्षा आपका समवर्ती सूची में, क्योंकि शिक्षा पर दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है। शिक्षा, विवाह, गोद लेना, ये सब दोनों सरकार मिलकर नियम कानून बनाती है, इसीलिए शिक्षा समवर्ती सूची में आएगा। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। जैसे कि आपको पता है, संविधान बनने का काम तो हो गया था 1949 तक बन करके कंप्लीट हो गया था, लेकिन ये लागू हुआ 1950 को। भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो ये गलत दे रहा, महाराष्ट्र नहीं होगा, आपका मध्य प्रदेश होगा, ठीक है। भारतीय संविधान के निर्माता जो अंबेडकर का जन्म हुआ था वो मध्य प्रदेश में हुआ था, मध्य प्रदेश के महू गाँव में हुआ था। जैसे कि आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, नेट पे भी अगर सर्च कीजिएगा तो आपको मध्य प्रदेश ही मिलेगा, और बुक में भी मध्य प्रदेश दिया है, बट पता नहीं कि इसमें ऐसा गलती क्यों दे दिया है। कानून की दृष्टि से सभी धर्मों को समान मानना और धर्म के प्रति शासन के निरपेक्ष भाव होना क्या कहलाता है। जैसे कानून का कहना कि भैया आप कोई भी धर्म मानो, मतलब नहीं है, हम सभी नियम, सभी धर्म को हम बराबर इज्जत प्रतिष्ठा देंगे। जितना इज्जत आपको देंगे उतना इज्जत इसको देंगे, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। कानून के अंदर में सभी धर्म बराबर हैं, ठीक है। और सरकार सभी को बराबर, है ना, बराबर अधिकार भी देगा, बराबर मानेगा भी। मतलब कोई धर्म, सरकार का कोई धर्म नहीं, देश का कोई धर्म नहीं, ठीक है। चलिए, देश का एक ही धर्म है, देशभक्ति। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया, तो भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक एवं 32 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया। भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 30, 32 से 35, 12 से 30, 32 से 35, 12 से 30, 32 से 35। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 1978 में 44वें संशोधन
44वें संविधान संशोधन द्वारा किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था? तो आपको पता है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। ठीक है, लेकिन पूछेगा पारित कब हुआ? तो 2009 को पारित हो गया था और लागू हुआ 2010 में। चलिए नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं? भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? तो 11 दिए गए हैं। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान के मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं? मतलब किस समिति की रिपोर्ट के द्वारा जो मूल कर्तव्य हैं इसको शामिल किया गया? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर मूल कर्तव्य को हमें क्या किया गया? शामिल किया गया इसी समिति के द्वारा, स्वर्ण सिंह समिति। किस व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार को कहलाते हैं? किसी व्यक्ति को जन्म से मिलने वाले अधिकार को मानवाधिकार कहते हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर मनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही जवाब होना चाहिए एमपी मध्य प्रदेश, जो कि मिस प्रिंटिंग हुआ और हर जगह एमपी लिख दिया है। कहता है ओह क्या हो गया? संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं, इस विषय के कानून बनाते हैं। देखिए राष्ट्र की बात करेगा तो केंद्र सरकार। चलिए शिक्षा भैया समवर्ती सूची है, शास्त्र शिक्षा शास्त्र समवर्ती सूची, शिक्षा दोनों सरकार मिलकर कानून बनाती है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया बताएं? भाग 3 रहेगा, लेकिन अनुच्छेद 12 से 30 और 32 से 35 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए? मौलिक अधिकार अभी कितने? तभी 6, पहले 7 था। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए? मौलिक कर्तव्य 11 दिए गए। किसी व्यक्ति को उसके जन्म से मिलने वाले अधिकार को क्या कहलाते हैं? किसी व्यक्ति को जन्म से मिलने वाले अधिकार को मानवाधिकार दिवस कहते, मानवाधिकार कहते हैं। भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब लागू हुआ था? तो 2010 में लागू हुआ था, 1 अप्रैल को। 1 मिनट देखें, फ्लाइट मोड मैंने किया कि नहीं किया? हाँ ठीक है, फ्लाइट मोड किया है। तो हम कहाँ हैं थे? हाँ यहीं पर ना। भारत में बच्चों को किस उम्र तक निःशुल्क पढ़ने का अनिवार्य? मॉडल सेट में पूछा है 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को। तो अब आइए नेक्स्ट हमारा क्या रहने वाला? भारतीय संविधान के आधारभूत मूल्य, है ना। तो चलिए अच्छा 3 पेज है ना। तो देखिए पहला पेज हमने शायद कंप्लीट कर दिया, और अब ये सेकेंड पेज का हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत कब एक संप्रभु राष्ट्र बना? 15 अगस्त 1947 को। भारत कब गणतंत्र घोषित हुआ? 26 जनवरी 1950 को। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम अभी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो रामनाथ कोविंद। भारत एक देश है, लोकतांत्रिक देश है। भारत देश है, राज्यों का एक संघ है, सभी राज्य मिलकर एक भारत देश बना है, राज्यों का संघ होगा। भारत का संविधान किस वाक्यांश से शुरू होता है? हम भारत के लोग, भारत को संप्रभुत्व राष्ट्र संपन्न, है ना। तो इसी से शुरू होता है। 5-3 पेज समाजवादी अखंडता शब्द 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहित करता है? नहीं करता भैया, धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा, उसको धर्म से लेना देना नहीं। किस अनुच्छेद के तहत भाषण और व्यक्ति को आज़ादी है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि भारत एक संप्रभु एकता अखंडता का रक्षा करता है? 51 का। कौन सी लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे? कौन सी लोकसभा गठित करने के लिए 2014 में चुनाव हुए थे? 16वीं लोकसभा। नेक्स्ट कहता है कि समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया था? और छुआछूत को। भारत में 31 अक्टूबर को कौन सा दिन मनाया जाता है? तो 31 राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत का स्मारक किसे कहा जाता है? भारत का स्मारक कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब यहाँ से फिर आता है इसका MCQ शुरू करते हैं। तो भारत संप्रभु राष्ट्र का बना, मतलब आज़ाद कब हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को। अब नेक्स्ट कहता है ओह किधर छुआछूत हो गया भैया, हाँ यही थे ना। अब देखिए यहाँ कहता है कि सबसे पहले भारत कब आज़ाद हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि भैया भारत कब गणतंत्र हुआ? तो गणतंत्र होगा 1950 को, 26 जनवरी को। स्वतंत्र भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, बना था 26 नवंबर 1949 को। भारत एक देश है भैया, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत का मतदान का न्यूनतम उम्र क्या है? तो मतदान का न्यूनतम उम्र है वो अभी 18 वर्ष है, पहले 21 था जो कि 18 कर दिया गया। किस अनुच्छेद के तहत भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रदान की गई है? तो 19।
किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी नागरिकों को यह कर्तव्य है कि भारत के संपूर्ण एकता और अखंडता की रक्षा करें? तो 51 का के तहत। अरे क्या ये हो गया, रुको 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 रुको, यहाँ पर थे ना। हाँ, तो हम लोग अभी इसमें थे। भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहित करता है, ठीक है। भारत का, चलिए यहाँ से तो यहाँ पहुँच गए थे यार, रुको। हाँ, ये भारत का संविधान किसी धर्म या पंथ को प्रोत्साहित करता है तो नहीं करता है। 5 3 पे समाजवादी अखंडता 1976 में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो ये 42वें में। कौन सी लोकसभा गठित करने के लिए जो 14 में चुनाव किए गए थे, तो आपको पता है 16वीं। अब लास्ट जो हमारा बचता है, बहुत ही अब खत्म हो जाएगा। भारत का कौन सी संस्था कानून बनाती है? संसद। और भारत में कौन सा शासन प्रणाली है? तो संसदीय शासन प्रणाली। संसद है, यहाँ पर लोकसभा राज्यसभा संसद होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली है? तो वहाँ पे अध्यक्ष मतलब अध्यक्ष का चलता है शासन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो 1952 में हुआ था सबसे पहले आम चुनाव। उच्च सदन किसे कहते हैं? राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकप्रिय सदन या निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को लोकप्रिय या निम्न सदन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट हमारा कहने वाला है कि लोकसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 543। अभी लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के अंतराल में होता है? 5 वर्षों में। झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? 14। लोकसभा के अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 84 टोटल पूरे वर्ल्ड में, मतलब पूरे भारत की बात कर रहे हैं। लोकसभा अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं? तो 47 सीटें हैं। अब नेक्स्ट आगे जो कि आपका ये लास्ट है, और वो है आपका राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य होते हैं? 250। राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? 12। शिक्षा की सूची में संवर्ती पढ़ चुके हैं। विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के? मतलब 5। महिलाओं को वोट देने का अधिकार न्यूनतम उम्र कितना है? भैया सबको है 18 वर्ष। अब नेक्स्ट कहता है, इसी का MCQ दिया है, ठीक है। और यहाँ पर देखें तो झारखंड में कितने प्रकार की अनुसूचित जनजातियाँ रहती है? तो 32। भारत में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं? अभी 54 हैं। अनुसूचित जनजाति अधिनियम कब पारित हुआ? 2006 में। सच्चर समिति के रिपोर्ट संबंधित हैं मुस्लिम समुदाय से। झारखंड की कुल आबादी में कितने प्रतिशत आदिवासी हैं? 26%। अब यहाँ पर अगर हम MCQ की बात कर लें तो बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भैया 1885 के हुआ था। प्रथम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था। भारतीय गणराज्य में सर्वोच्च पद क्या होता है? जिसका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। कौन सी संस्था कानून बनाती है? तो भैया कानून बनाती है संसद। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा सभी लोग मिलकर बनाते हैं। झारखंड में कितने लोकसभा क्षेत्र को विभाजित किया गया? तो झारखंड लोकसभा जो है ये आपको पता होना चाहिए 14 हैं। भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार सभी को, वही 18 वर्ष सभी का समान अधिकार है। भारत में लोकसभा में कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में 552 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा में अधिकतम कितने हो सकते हैं? अधिकतम हो सकते हैं 250। लोकसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद होता है? तो भैया 5 वर्ष के बाद, सभी को पता होना चाहिए। नेक्स्ट कहता है कि लोकसभा अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? लोकसभा के लिए अनुसूचित आरक्षित है 47, ठीक है। अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए, और SC के लिए कहेगा तो 84 हो जाएगा, SC ज़्यादा है। विधानसभा चुनाव कितने वर्षों के बाद? तो सभी को पता, सब 5 ही रहेगा। झारखंड में राज्यपाल कौन है? तो ये अभी रमेश बैस हैं, ठीक है। अगर ये भी पूछे तो बता दीजिएगा, ठीक है। समाज के सभी वर्गों का न्यायोचित भागीदारी किससे होती है? सामाजिक न्याय से होती है। झारखंड में आरक्षण किस वर्ष को नहीं मिलता है? किस वर्ग को नहीं मिलता? सामान्य को, जनरल को नहीं मिलता। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत का अर्थ होता है जो छूने योग्य नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन का प्रावधान किया गया? 17वें अनुच्छेद में। अब देखते हैं, थोड़ा सा बच गया, लास्ट में क्या बचा? MCQ थोड़ा देख लेते हैं। ये तो कंप्लीट कर ही लिए थे। अब देखिए, कहता है झारखंड राज्य में आरक्षण किस वर्ग को नहीं मिलता? तो भैया सभी तो जब भी जस्ट बताएं, सामान्य को। छुआछूत का अर्थ क्या होता है? कि जो छूने योग्य नहीं है। किस अनुच्छेद में छुआछूत के उन्मूलन का प्रावधान किया गया? तो अनुच्छेद 17 में। सचर समिति का रिपोर्ट संबंध क्या बताता है? मुस्लिम समुदाय से। झारखंड कुल आबादी में कितने प्रतिशत आदिवासी हैं? तो आदिवासी 26%। कुल कितनी जनजातियाँ निवास करती है झारखंड में? तो यहाँ पे करती है 32 जनजातियाँ। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। तो जल्दी जल्दी हम कंप्लीट कर दिए आपको मात्र 15 मिनट के अंदर में। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखें और आपका पॉलिटी जो है सो पूरा कंप्लीट कर लें एग्जाम, ये टर्म 1 के लिए। तो ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।